या घाट रही है नाला को तुमने कोई कहता है इसमें पकड़ देना इसकी मोटर है। जी नाज़रीन, ये लिफ्ट स्कीम है छतराल, पठानातीर और अपर रीजन में पानी सप्लाई करने के लिए, लेकिन इस लिफ्ट स्कीम का लगभग मुकम्मल हुए अरसा गुजर चुका है, लेकिन आवाम को अब भी पानी की सहूलियात मैसर नहीं है। सरकार की जानिब से लगातार मुख्तलिफ स्कीमों के नाम से ये मुहिम चलाई जा रही है कि घर घर जो है जल, हर घर नल, ये नारा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी पानी की कमी है जो वो कहीं ना कहीं महसूस की जा रही है अवामी हलकों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्कीमें लगभग नाकारा हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से है, जब पानी सप्लाई किया जाता है पानी पूरा रास्ते में ही रह जाता है और जहां इस पानी को पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाता है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजी कारकुन तनवीर इकबाल कुरैशी हैं, जो वक्तन फ़वक्तन हर एक इशू पे अपनी बात रखते रहते हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिर ये पूरा क्या मामला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंक, जो पानी के टैंक बने हैं उनकी खस्ता हालत देखिए आप, किस तरीके से इस पे सरकार का पैसा लगा है और लोगों को राहत देने के लिए पैसा लगाया गया है, लेकिन किन लोगों की वजह से ये पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है और किस वजह से ये टैंक हैं जो नाकारा हैं, ये एक बड़ा सवाल है। करोड़ों रुपए की स्कीमें अगर इस तरीके से नाकारा हो जाएंगी तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये करोड़ों रुपए सरकार के खजाने से निकल कर कहां जा रहे हैं, एक बड़ी बात। आइए जानते हैं तनवीर इकबाल कुरैशी साहब के साथ। क्या जो लिफ्ट स्कीम जो छतराल से पठानातीर के नाम पे अपर रीजन में पानी के लिए जो लिफ्ट है, काफी अरसे से लगभग 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिला, इस वाले से क्या कहेंगे आप? शुक्रिया। ये लिफ्ट स्कीम का काम 2009 में शुरू किया गया था, लगभग 13 साल होने को है। अभी ये लिफ्ट स्कीम मुकम्मल नहीं हुई, पाई तकमील तक नहीं पहुंची। इस लिफ्ट स्कीम के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी ये लिफ्ट स्कीम का मुकम्मल न होना बाइस तशवीश है। अवाम ये सोच रही थी जब इस लिफ्ट स्कीम का काम स्टार्ट हुआ था कि अब हमें साफ पानी पीने के लिए मैसर होगा, मिलेगा, लेकिन मैं बदकिस्मती समझता हूँ अवाम छतराल और अवाम पठानातीर की कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी इंतजामिया को, खास करके महकमा को टस से मस नहीं। आप जहां तक ये पानी अभी जो है फर्स्ट स्टेज तक जहां तक जा भी रहा है, तो आपने ये सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो वायरल हो रही है देखी होंगी कि क्या उस लाइन की क्या हालत है। ट्रांसफार्मर जंग आलूदा हो चुका है, जो टैंक है और क्वार्टर उसका जो प्लास्टर है वो गिर चुका है। बड़ी खस्ता हालत है इस लिफ्ट की। तो मैं आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ एसडीएम मैंडर जहांगीर खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक इंक्वायरी मुकर्रर की जाए, इंक्वायरी टीम बनाई जाए और देखा जाए कि 3 करोड़ 25 लाख रुपए कहाँ पे खर्च किए गए। कहाँ है वो जेजेएम स्कीम, कहाँ है महकमा जल शक्ति? इस हवाले से तो महकमा ही बता सकता है, महकमा के आला अफसरान बता सकते हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती कि अगर 13 या 14 साल गुजरने के बाद भी एक लिफ्ट स्कीम मुकम्मल न हो तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम के लिए बहुत बड़ी बदनसीबी है, जिसे जो है महकमा जात के तमाम अफसरान को देखना चाहिए और इन पे इनिशिएटिव लेके इस लिफ्ट स्कीम को मुकम्मल करके। तनवीर जी, जो जितनी भी ये लिफ्ट स्कीमें पहली बनी हैं वो नाकारा होती जा रही हैं। अभी भी जोर शोर से ये दुआई लगाई जा रही है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ चुके हैं पंचायतों के अंदर जेजेएम स्कीम में। आपको क्या लगता है वो भी कहीं पाए तकमील तक पहुंचेंगे कि ऐसे ही कागजों तक महदूद हैं? मैं समझता हूँ कि कहीं जेजेएम की जो स्कीम की बात आप कर रहे हैं तो वो जल्दी जो है फंक्शन होने जा रही है, क्योंकि उसमें ऐसे ठेकेदार लोग हैं जो बड़ी खूबसूरती से काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी ये पुरानी जो लिफ्ट स्कीम है इन्हें भी जेजेएम के तहत जो है उनके हैंड ओवर करना चाहिए, ताकि जहाँ पे कोई टैंक रिपेयर है, जहाँ पे कोई रिपेयरिंग का है, तो वो स्ट्रक्चर भी ठीक करने के लिए वो ठेकेदारों के हैंड ओवर करना चाहिए। और मेरी आपके जरिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसडीएम मैंडर जहांगीर खान साहब से कि इमीडिएटली इस लिफ्ट स्कीम पे जो है इसमें जहां भी काम जो है रुका पड़ा है उसको स्पीड अप करने के लिए डिपार्टमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और लोगों को पानी मुहैया करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।